नेशनल हेराल्ड केस में आज एक बड़ा मोड़ आया है। दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताने वाली ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, जिसे आप मोटे तौर पर आरोप पत्र समझ सकते हैं, उसे मानने से इनकार कर दिया है। दिल्ली कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस के मंच से पवन खेड़ा के शब्द हैं, जिस तरह गैंग्स ऑफ गांधीनगर ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी सरकारी एजेंसियों को प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल करते हैं, आज उसकी पोल खुल गई है। हालांकि कांग्रेस के ऐसे बयानों के बावजूद तथ्य यह भी है कि केस की मेरिट पर अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर हुई जांच के बाद प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसीलिए कोर्ट ने ईडी को झटका दिया। ईडी के पास कई विकल्प हैं और बताया यही जा रहा है कि वो अब इसके खिलाफ भी अपील में जाएंगे। आज मैं हल्ला बोल में पूछ रही हूं कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में पिक्चर अभी बाकी है या सोनिया राहुल का दामन बच गया? सत्यमेव जयते, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली कोर्ट का फैसला सुनकर यही कहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी हैं और जमानत पर बाहर हैं। लेकिन दिल्ली की अदालत ने ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर यह कहकर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं है। यानी कोर्ट के इस फैसले से नेशनल हेराल्ड केस फिलहाल ट्रायल स्टेज में आगे नहीं बढ़ा है। कांग्रेस इसे सोनिया और राहुल के खिलाफ रची गई साजिश पर कोर्ट से मिली जीत बता रही है। गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र तबाही होने की कगार पर है। अगर उसको कोई रोक कर खड़ा है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये साजिश इसलिए रची जा रही है कि कैसे राहुल गांधी को हतोत्साहित करें, डिस्करेज करें, उनको रोकें। बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है और सत्य निकलेगा। दिल्ली कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने सोनिया राहुल को मिली बड़ी राहत की तरह प्रोजेक्ट किया है। हालांकि कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई निर्णय नहीं लिया है। ईडी को नेशनल हेराल्ड केस की जांच पर कोई रोक नहीं है। ईडी के पास दिल्ली कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का अधिकार है। हालांकि जब कांग्रेस मानो अदालती जीत पाने जैसा जश्न मना रही है, तब बीजेपी उसे कानूनी प्रक्रिया समझा रही है। एक कंपनी बनाई गई AJL को डेट फ्री करने के लिए, यंग इंडियन, और यंग इंडियन ऐसी अजीबोगरीब कंपनी है जो एक पैसा डिविडेंड नहीं दे सकती आपको। आप उनकी डायरेक्टर हैं, आपको एक गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता, प्रॉफिट नहीं मिलता, फिर मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तो आज एक राहुल साहब की कोर्ट ने ये कह के कि आपका ये कांग्रेस भी लेने लायक नहीं है, मतलब कांग्रेस लायक भी केस नहीं है। अभी ईडी ने जो भी मटेरियल कलेक्ट किए, जितने एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं, जब उसको डिटेल में कोर्ट एग्जामिन करेगी, ये कोर्ट हो या हायर कोर्ट हो। अभी ईडी को अभी कोर्ट ने ये भी कहा है कि और भी मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हैं और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये अभी टेम्पररी उनको राहत, अपने भले महसूस करें। लेकिन जब फाइनल फैसला आएगा तो वो कांग्रेस के नेताओं ने, जिन लोगों ने घोटाला किया है, ये फाइनल फैसला उनके विरुद्ध जाना ही। नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर दर्ज ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर दिल्ली कोर्ट के संज्ञान लेने से इनकार के बाद अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर पर फोकस शिफ्ट हो सकता है। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी का पक्ष भी मान रहा है कि ईडी के हाथ बंधे नहीं है। आज जो ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, इसमें यही क्या है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कंप्लेंट करी थी, उसके बेस पे ईडी ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, तो इसलिए ये मेरिट पे अभी टच नहीं किया है। ईडी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है, इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है। ईडी अगर एफआईआर दर्ज करती है तो आज ये डिक्लाइन नहीं होता। नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामला जितना कानूनी है उतना राजनीतिक भी है और इसीलिए
दिल्ली कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस कैंप से राजनीतिक जीत का बिगुल बजा है, लेकिन इतना तो तय है कि मामले में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।